हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने किरमिच की गेंद लेसन को रीड किया और अब इस वीडियो में हम उस लेसन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। अब इससे रिलेटेड हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। हमने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकानों पर देखा है। दूसरा क्वेश्चन है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था। इसका आंसर हो जाएगा दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। अगला क्वेश्चन है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में क्या चीज़ गिरी है। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने उससे अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पक्का गेंद गिरी होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर हम लेसन में से लिखेंगे, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई चमचमाती गेंद थी। दीपक ने बताया कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खो गई थी। इससे पता चलता है कि गेंद दीपक की नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसीलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को लेना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। और दूसरी बात क्या बताई दीपक ने, मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। और चौथी बात उसने बताई कि उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते। यह भी बताओ कि तुम फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि दिनेश को वह गेंद दी जानी चाहिए थी। उसने सच सच बता दिया था जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी जबकि दिनेश को मिली हुई गेंद बिल्कुल नई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। स्कूटर वाले ने अपनी बच्चों को वह गेंद दे दी होगी, है ना। वे उससे खेलते होंगे। हो सकता है कि गेंद खेल खेल में खो गई हो, फट गई हो या अब भी उनके पास हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। अच्छा, अब हम इसका आंसर देखो लिखते हैं, मान लो मेरी गुड़िया खो गई है। उसे खोजने के लिए मैं उसके बालों का रंग, कपड़ों का रंग व उसका डिज़ाइन, उसकी आँखों का रंग तथा उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। इन जानकारियों से सबको उसे खोजने में सरलता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो इसमें बॉक्स बनाया गया है, जो चीज़ें बेल पर लगती हैं वो हमें इधर लिखनी है और जो पौधे पर लगती हैं वो हमें इस साइड लिखनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बेल पर लगने वाली चीज़ें।
तो बेल पर सीताफल, लौकी, तोरी, परवल और करेला लगता है। अब देखेंगे हम पौधे पर क्या क्या लगता है। भिंडी, गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च। ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गेंदों के अनेक अनेक रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब हमें लिखना है, जहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ है वहाँ पर हमें लिखना है और कौन कौन से गेम्स होते हैं। और किरमिच जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हमें लिखना है कि ये चीज़ें किन किन से बनती हैं। ठीक है, क्रिकेट की साइड हमें लिखना है कि और क्या क्या चीज़ों से हम खेल सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट की तरफ हम लिखेंगे फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल। ठीक है, और ये चीज़ें किन किन चीज़ों से बनाए गए सामान से खेली जाती हैं। क्रिकेट हम खेलते हैं किरमिच की गेंद से। किरमिच क्या होता है, एक बढ़िया और मोटा कपड़ा होता है जिससे गेंद बनाई जाती है। तो इसलिए हम क्रिकेट खेलने के लिए किरमिच की गेंद को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह अच्छी क्वालिटी की होती है। फुटबॉल किससे खेली जाती है, चमड़े से बनाई गई गेंद से। और हॉकी किससे खेली जाती है, रबड़ से बनाई गई बॉल से। टेनिस खेलने के लिए हम रबड़ से बनाई गई बॉल का इस्तेमाल करते हैं। और वॉलीबॉल खेलने के लिए हम रबड़ की गेंद का यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चिक किसको बोलते हैं, चिक बांस की तीलियों से बनता है जबकि पर्दा कपड़े से बनता है। आपने ज़रूर ऐसे पर्दे देखे होंगे जो कि बांस की तीलियों से बनाए गए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अलग होते हैं कपड़े के पर्दों से। अब हमें बताना है कि टहनी और तने में क्या फ़र्क है। तना पेड़ का मोटा भाग होता है, टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा एवं टहनी पतली होती है। अब बताना है पेड़ और पौधे में क्या फ़र्क होता है। देखो बच्चों, पेड़ काफ़ी बड़ा और सख्त होता है जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, इसके विपरीत पौधे से हमें लकड़ी नहीं मिलती। अब बताना है घूंस और चूहे में क्या फ़र्क होता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। घूंस चूहे की बड़ी प्रजाति है। चूहा जैसे छोटा होता है ना, तो घूंस चूहे से बड़ा होता है लेकिन दिखता बिल्कुल चूहे जैसा है। तो इसमें हम लिखेंगे चूहा इससे छोटा होता है, घूंस बिल में रहता है जबकि चूहे घरों में छिपे स्थानों पर रहते हैं। अगला हमें बताना है मुंडेर और चार दीवारी में अंतर। तो इसका हम आंसर लिखेंगे छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी हिस्से को मुंडेर कहते हैं जबकि चार दीवारी घर के चारों ओर बनी होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है और चार दीवारी ऊंची होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। सरकंडा क्या होता है, जैसे हम टोकरी बनाते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। कलम वगैरह जो बनाते हैं तो वो सामान हम उसमें यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं सरकंडे से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। टोकरी, सूप, कलम और चटाई। आपने देखा होगा कि चटाई जिस सामान से बनती है उसे हम सरकंडा बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो इसके नियम क्या क्या होंगे।
सबसे पहला है, खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे। समय अनुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी है। सब अपनी बातें बारी बारी से बताएंगे। जब एक बोल रहा होगा सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे। अनुशासन पालन जरूरी है। क्लब के संचालक की सभी बात मानेंगे। जो क्लब का सबसे बड़ा हेड होगा, मॉनिटर होगा, सभी बच्चे उसकी बात मानेंगे और खेल कूद के मसलों पर सभी मिलजुल कर ही फैसला करेंगे। अगला क्या प्रश्न लिखा है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्लब चलाने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि नियम नहीं होंगे तो क्लब में लड़ाई झगड़े होंगे जिससे क्लब टूट जाएगा। क्लब क्या होता है बच्चों? जैसे हमें कोई काम करना है, मान लो हमें खेल कूद की तैयारी करनी है, तो हम क्या करेंगे, मोहल्ले के, पड़ोस के या फिर स्कूल के सारे बच्चे 5, 6 या फिर 10 बच्चे मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। उसमें हम खेल कूद के नियमों के बारे में आपस में बात करेंगे। हमें क्या क्या सामान लेना है, कैसे हमें कोई गेम शुरू करना है, तो हम उस पर फैसले करेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लब का मतलब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे क्या कहेंगे? 2 मंजिला मकान। ठीक है। अगला क्या है? जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसको हम बोलेंगे 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों उसको बोलेंगे तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसको कहेंगे चौराहा। ठीक है, जहाँ पर 4 रास्ते आपस में मिलते हैं उसको हम चौराहा बोलते हैं बच्चों। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उसे क्या कहेंगे? तिपहिया स्कूटर। अगला देखते हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे दिए कुछ नाम दिए गए हैं। बताओ कि तुम्हारे शहर या घर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे घर पर सीताफल को क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं। इनमें से हमारे घर पर अमरूद, तोरी, बैंगन, तरबूज और घिया इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। जो बाकी सब शब्द हैं ये मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं। ठीक है, अलग अलग शब्द हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।